बहुत समय पहले पर्वतों और चांदी जैसी नदियों से घिरे एक शांत राज्य में एक युवा राजा रहता था। राजा आर्यवन। वह दयालु, न्यायप्रिय और अपने लोगों का सच्चा हितैषी था। लेकिन एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान होने लगे। लोग चुपके चुपके एक रहस्यमयी जगह का नाम लेने लगे, प्रतिध्वनि की घाटी, जहां वर्षों से कोई वापस नहीं लौटा था। कहा जाता था कि वहां एक छाया राक्षस रहता है जो बारिश पर नियंत्रण रखता है। कई राजा सैनिक भेजते, पर आर्यवन बोला, नेता वह है जो अपने लोगों से पहले खतरे की राह पर कदम रखे। और एक सुबह वह अकेला ही अपनी तलवार, एक लालटेन और अपने साहस के साथ उस घाटी की ओर निकल पड़ा। घाटी में प्रवेश करते ही चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। लटकती लटाएं, चमकते कीड़े, मुड़ी तुड़ी डरावनी पेड़ की जड़ें, सब मिलकर एक अद्भुत दुनिया बना रहे थे। राजा ने आवाज लगाई, कोई है यहां? तो उसकी ही आवाज कई दिशाओं से लौटकर आई, यहां, यहां। कुछ ही देर बाद धरती कांपने लगी। काली धुंध का एक भयानक बादल उसके सामने इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे एक विशाल जीव का रूप लेने लगा। चमकती सफेद आंखें और हवा की तरह हिलता शरीर। राक्षस गरजा, राजा तू मेरी घाटी में क्यों आया है? राजा ने लालटेन उठाकर उसकी आंखों में सीधा देखा और शांत स्वर में बोला, मैं समझने आया हूं कि बारिश ने हमारे राज्य का साथ क्यों छोड़ दिया। राक्षस कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, लोग मुझे देखकर डरते थे, मुझ पर हमला करते थे, इसलिए मैं बारिश छिपा ले गया ताकि वे यहां ना आए। राजा ने अपनी तलवार नीचे कर दी और बोला, अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो उसका बदला दुख से नहीं लिया जाता। अगर तुम अकेले हो तो हम मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। यह सुनकर राक्षस की कठोर आंखें नरम पड़ गईं। उसकी छाया से एक चमकदार आंसू जमीन पर गिरा। राक्षस ने अपने काले बादल जैसे हाथ उठाए। आकाश में नीली रोशनी चमकी। धीरे धीरे बादल पूरे आकाश पर छा गए, पाते और फिर बरसात होने लगी। पहले हल्की फुकार, फिर घनी मीठी बारिश। पेड़ उछने लगे, नदियां भरने लगी, घाटी फिर से जीवित होने लगी। राक्षस ने राजा की ओर झुककर कहा, तुमने मुझसे लड़ने के बजाय मुझे समझा। लो, यह बारिश तुम्हारे राज्य के लिए। राजा आर्यवन जब राज्य लौटा, लोग खुशी से नाच उठे। बारिश हर घर, हर खेत, हर दिल में नई उम्मीद ले आई। राजा बोला, सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, दिल की दयालुता होती है। और उस दिन से राजा आर्यवन केवल बहादुर ही नहीं, बल्कि दयालु हृदय वाला राजा कहलाने लगा। वो राजा जिसने तलवार से नहीं, समझ और करुणा से अंधकार को हराया।